जोहार साथियों, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आज डिस्कस करने वाले हैं जो जेपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी एफआरओ का। इसके पीटी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन था कि पीटी का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे ताकि बहुत इजी तरीके से हम लोग पीटी को क्वालिफाई कर सकें और साथ ही साथ मेंस का तैयारी भी साथ साथ में कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है कि जेपीएससी जो है पीटी के बाद मेंस के लिए ज़्यादा समय अभी दे नहीं रहा है और जो पीटी का एग्ज़ाम है उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही मेंस का एग्ज़ाम ले रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि काफ़ी कम समय मिलेगा, तो साथ साथ में आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी और पीटी के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको करनी होंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है एमसीक्यूज़ को। तो निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले सिलेबस को। सिलेबस में हम लोग अगर बात करते हैं पीटी के सिलेबस को, तो ये रहा आपका पीटी का सिलेबस। पीटी का अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो टोटल इसको 7 सेक्शन में बांटा गया है। इस 7 सेक्शन में कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए गए हैं। पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री, और साथ ही साथ अलग से इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को, जो विशेष तौर से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए की गई थी। और इसमें तरह तरह के मूवमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और विशेष रूप से इसमें जो टेन्योर है वो 1885 से लेके 1947 तक का होता है विशेष रूप से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें इस सेक्शन में पहला जो सेक्शन है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें जो भी भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को जनरली हम लोग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्यन एरा, वैदिक एरा, ये सब चीज़ें पढ़नी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में और आपका जो मगध में जितने भी डायनेस्टी थे उनके बारे में, साथ ही साथ थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर वगैरह भी आप देख लेंगे। लिटरेचर से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और जितने भी टेन्योर हुए उसमें जो भी लिटरेचर रहा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इंडियन हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं बुक को, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम लोग इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और बुक्स कौन सी आपको रेफ़र करनी है प्रैक्टिस के लिए या फिर पढ़ने के लिए, वो मेनली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बात करते हैं तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको बुक, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, महेश बर्नवाल या फिर क्विक बुक, महेश बर्नवाल या फिर क्विक बुक। ये क्विक बुक जो है ये दृष्टि आईएएस का आता है, तो उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अभी जल्दी में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद एमसीक्यूज़ कहाँ से लगाएंगे, तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको घटना चक्र के अलावा कोई भी बुक रेफ़र नहीं करना है। घटना चक्र पीवाईक्यू बेस्ड सबसे बेस्ट एमसीक्यू देता है और उसमें जो है आईएएस और पीसीएस दोनों के लेवल के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डाले हुए हैं। सारे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एमसीक्यू आप उसमें मिल जाएंगे, पीसीएस लेवल के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हो जाएगा भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है घटना चक्र अवेलेबल है, तो आप इजीली जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या फिर भारतीय इतिहास हो, दोनों की तैयारी कर सकते हैं। एक मोटी सी बुक आती है घटना चक्र की, सबसे मोटी जो एमसीक्यू की बुक है पीवाईक्यू बेस्ड, वो हिस्ट्री की ही है, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, लंबी है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जो है आपको पता चल जाएगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्वियस सी बात है। और मिडाइवल में देखिए जो विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत और मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है ना, इसके क्रॉनिकल इंसिडेंट को ना पढ़ करके तो आप लोग जो है इसके लिटरेचर को, इसके आर्किटेक्चर को, और उसके बाद जो ज़मीन मतलब कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इसके कौन कौन से ऑफिसर्स थे वो ख़ास तौर से आप पढ़ लेंगे, तो आप लोगों का जो
ओवरऑल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो बुक मैंने बता दिया। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में आप कोई भी यूपीएससी या फिर पीसीएस का किसी का भी नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं जो आपके पास रहे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। हाँ, आर.एस. शर्मा वगैरह या फिर सतीश चंद्रा, ये सब चीज़ें को मैं अभी नहीं पढ़ने कहूँगा, क्योंकि इनसे कंटेंट निकाल पाना पीटी के लिए थोड़ा टफ होता है। ठीक है, इसलिए मैं अभी ये सब चीज़ें रेफ़र नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी अगर जल्दी जल्दी में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे भी चीज़ें निकालना इतना आसान नहीं होता है जितना समझा जाता है। और पीसीएस का थोड़ा सा जो पीटी होता है वो स्टैटिक टाइप का होता है, और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी होते हैं जो मतलब कि कूट वाले होते हैं, ठीक है ना, कोडिंग वाले होते हैं, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन वो भी स्टैटिक मैनर का ही रहता है। तो अभी इन सब किताबों से आप आउटपुट ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, इसीलिए मैं अभी इन सब बुक को अभी पढ़ने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी लंबी लंबी वो किताबें हैं जिसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, और अभी आपके पास उतना समय है नहीं। तो आप सबसे अच्छा है कि कहीं से भी थोड़ा सा कंटेंट पढ़ें, और एमसीक्यूज़ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो है आपका फोकस जो है एमसीक्यू पे ज़्यादा होना चाहिए पीटी के लिए। ठीक है, और मेंस में तो जीएस पेपर एफआरओ में एक ही है जो 100 मार्क्स का है, उसी में ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप कोई भी ना कोई क्वेश्चन जो है पकड़ लेंगे इजीली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली है नहीं। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है भारत एवं विश्व भूगोल। तो भारत एवं विश्व भूगोल के लिए सबसे बेस्ट, आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो इतना जान लीजिए कि एनसीईआरटी के अलावा ज्योग्राफी का सबसे अच्छा बुक दूसरा कोई नहीं है। सबसे अच्छा बुक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। मैप्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो भी मुझे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सेक्शन का खास तौर से बढ़िया लगता है। थोड़ा सा कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चीज़ों को समझाने का तरीका मैप के थ्रू वो ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगता है एनसीईआरटी। तो ज्योग्राफी के लिए आप कोई दूसरा बुक रेफ़र ना करें, एनसीईआरटी से ही पढ़े। एमसीक्यूज़ के लिए मैंने पहले ही बता दिया, घटना चक्र के अलावा कोई भी बुक रेफ़र करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि चीज़ों को अरेंज करके बहुत सारी बुकों में नहीं दिया गया है। ठीक है, आप यूथ पब्लिकेशन की बुक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। घटना चक्र सबसे बेस्ट बुक है पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू लगाने के लिए, और वही आपको नीड है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। घटना चक्र में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगी। कुछ करंट इवेंट्स जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई होती रहती हैं, जो आपको खासतौर से जियो पॉलिटिक्स वाली, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, इन सब के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कोई कोज है ख़ासतौर से विरोध का या फिर आपस में लड़ाई का, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश से जो द्वीप मांगा था यूएसए ने और नहीं दिया, तो फिर बांग्लादेश में इतना सब कुछ जो हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आमतौर पर पूछी जाती हैं, जो थोड़ा सा करंट इवेंट है, लेकिन करंट अलग से भी सेक्शन में है, तो कम ही चांस है। तो आपको यहाँ कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान। तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे लक्ष्मीकांत आपको पकड़ना है और पढ़ लेना है। एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बता ही दिया, घटना चक्र आपको पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लक्ष्मीकांत जो है अवेलेबल है, तो सारा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद इंडियन जो है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको जो है 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है, एमसीक्यूज़ लगाने हैं घटना चक्र से। कोई सेक्शन अगर आपको लगता है कम पढ़ रहा है तो उसे आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो दिए हुए हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक मैं जो है दूसरे गाइड टाइप का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बुक में लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पीटी के एग्ज़ाम के लिए कंटेंट निकालने में वही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, और चैप्टर वाइज अच्छे से समझाया हुआ है एनसीईआरटी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आएगा वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का हेल्प लीजिएगा, तो बातें जो है वो कुल मिलाकर क्लियर हो जाएगी। कोशिश करना है जितना से जल्दी चीज़ों को क्लियर कर सकें। फिर हम लोग बात करते हैं झारखंड का इतिहास का, और फिर इसमें है भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। 4 सेक्शन है। ठीक है ना, इन चारों सेक्शन को ज़्यादा यहाँ वहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उड़ान का बुक सीधे उठाइए और जो है टॉपिक वाइज पढ़ डालिए। कोई और भी बुक आप उठा सकते हैं, जैसे कि एक मैं हूँ झारखंड भी काफ़ी बढ़िया बुक है, मैं हूँ झारखंड,
उसका MCQs भी है, वो भी आप लगा सकते हैं, नया आया है मार्केट में, ठीक है ना। और उड़ान मुझे लगता है ठीक ठाक बुक है और इससे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है तो आप उड़ान या फिर ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो कुछ दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है, उसी से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कुछ एरर्स जो हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, विशेष तौर से करेंट से। झारखंड का करेंट अफेयर्स आप कोई भी बुक उठा कर पढ़ेंगे उसमें भर भर के एरर मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूज़पेपर इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर करेंट अफेयर्स एज आई ऑलवेज से, तो ध्यान रखिएगा। जो करेंट अफेयर्स है सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, फिर बुक्स पढ़ना है। मैगजीन वगैरह पढ़ते तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको जो वेटेज दिलाएगा, जो आपको गेन दिलाएगा, वो कोई दूसरा मैगजीन हो या फिर कोई दूसरा बुक हो वो नहीं दिला पाएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कंटिन्यूस पढ़ें, तभी आपका जो है वर्ल्ड लेवल के या नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल के करेंट अफेयर्स में थोड़ी सी पकड़ बनेगी। और वो धीरे धीरे होता है, एक ही बार नहीं होता है। ये करेंट अफेयर्स जो है धीरे धीरे आपका मजबूत होगा, एक ही बार मजबूत नहीं होगा। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो बोर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आदत डालने का कोशिश करना है। मैं आगे भी कुछ दिनों के बाद ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है और कैसे आप न्यूज़पेपर से अधिक अच्छी चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं इसकी बात नहीं करूँगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप झारखंड का कोई भी बुक उठा सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं। उसके बाद बात करता हूँ जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए देखिए, जनरल साइंस के अगर हम लोग सेक्शंस की बात करें तो जनरल साइंस में टोटली मैं अभी 4 सेक्शन मान के चल रहा हूँ। एक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, वो अलग से मैं एक सेक्शन मानता हूँ। उसके बाद है जनरल साइंस, उसके बाद है आपका जनरल साइंस में क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब आप लोगों ने जो स्कूल लेवल में पढ़ा होगा वही पढ़ना है। सबसे बेस्ट मीडियम NCERT 9th 10th, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। MCQs लगाने हैं, MCQs घटा चक्र लगाने हैं। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप सीधे इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर ज़्यादा डीप में पढ़नी हो तो फिर इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई बुक जो है वो अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो ले, अगर नहीं है अवेलेबल तो NCERT के साथ आप काम चला सकते हैं। NCERTs वगैरह पढ़ने के लिए अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ई-पाठशाला, ये मैं कई बार बताया हूँ, ई-पाठशाला ऐप के थ्रू आप फ्री में जो है NCERT पढ़ सकते हैं। और ये NCERT का ही ऐप है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी चीज़ों को कंपाइल करके रखने में, और अब जब चाहे वहाँ पर लॉगिन करके आप इजीली NCERT पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं, तो ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान। तो इस तरीके से जो है PT की सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बता दिया, घटना चक्र और बाकी जो है NCERTs और बाकी चीज़ों का मदद कर लेके आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब यहाँ मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। कई लोगों का कहना है कि इग्नू का मटेरियल अच्छा होता है, को नो डाउट इग्नू का मटेरियल अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी चीज़ें आपको भर भर के मिलेंगी। आप इग्नू के लिए मेंस का तैयारी कर सकते हैं इग्नू से, ठीक है ना, इग्नू के मटेरियल से। लेकिन PT का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसमें आप PT में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, PT में आपको मैक्सिमम MCQs सॉल्व करने हैं। MCQs PYQ बेस्ड होने चाहिए, फालतू का मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। ये झारखंड के एग्ज़ाम के मॉडल प्रैक्टिस सेट ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं जिनका खुद कभी PT नहीं क्वालिफाई होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस लोग बना देते हैं क्योंकि उसका पैसा मिलता है, कोई इस पर एक्सपीरियंस होता नहीं है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए PYQ बेस्ड MCQ लगाना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसका MCQ आपको लगाना है। आप घटना चक्र से लगा सकते हैं, कोई और MCQ का बुक होता है उससे आप इजीली लगा पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इधर उधर भटकना कम है, यूट्यूब पे थोड़ा कम ध्यान रखना है, ठीक है ना। और पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखना है, लिखने पे ज़्यादा ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना है जिससे आप रिवीजन कर पाएंगे, क्विक रिवीजन कर पाएंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। जो कुछ भी पढ़ें उसे लिख लिख कर पढ़ें, ठीक है। आप कितनों पढ़ लेंगे उस समय आपको याद हो जाएगा, बाद में जब फिर से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में, खासतौर से PT का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में ज़्यादा समस्या आएगा नहीं। और स्टैटिक चीज़ों का थोड़ा सा रटने का प्रयास करें।
कुछ लोग जिनका स्टैटिक थोड़ा सा वीक है उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि एसएससी का PYQ या रेलवे का PYQ साथ में रखें। ये भी आपको घटना चक्र या फिर यूथ पब्लिकेशन का थोड़ा सस्ता दाम में मिल जाएगा। ज़्यादा महंगी किताबें खरीद के जमा करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई एक PYQ का बुक आप इससे ले सकते हैं। ये आपको स्टैटिक नॉलेज देने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। या फिर जो ईयर वगैरह याद करना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इन सब चीज़ों में जो जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह याद करना पड़ते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा ये किताबें, एसएससी और रेलवे के PYQs, ठीक है। तो ये सब कॉपी कह रहा हूँ, ये सब किताबें जो है आप फॉलो करके पीटी का बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। MCQs पे मैंने पहले बोल दिया ज़्यादा फोकस करना है, सॉरी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। और बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि कैसे हम लोग पीटी का जो तैयारी है उसको गो थ्रू करेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, ताकि पीटी से पहले हमारा जो तैयारी है वो हो जाएगा। सेम चीज़ आप ACF के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं विशेष रूप से इसमें FRO के बारे में ही बात कर रहा हूँ। और ACF में थोड़ा सा सिलेबस का मार्किंग जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज किए गए हैं, तो उसके बारे में मैं कभी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो यही मुझे कहना था बुक के रिगार्डिंग। और बुक के रिगार्डिंग बहुत परेशान नहीं होना है, मटेरियल्स काफ़ी है मार्केट में, बस एक मटेरियल आपको चूज़ करना है। किसी कोचिंग सेंटर का अगर आपके पास JPSC सिविल सर्विस का नोट्स भी है, JPSC सिविल सर्विसेज का नोट्स है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपने पहले ले रखा है तो आप उसी को पढ़ें। झूठ मूठ का ज़्यादा किताब कॉपी खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोशिश करें आपके पास जो है मटेरियल, सब्जेक्ट वाइज मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो उसी को अच्छे से पढ़ें, फोकस करके पढ़ें, और जो है उसको बेस्ट बनाएं। ना कि आप बेस्ट के खोज में निकल जाएं बाज़ार में और घूमते घूमते थक जाएं और आपके पास समय जो है वो काफ़ी कम बचे। बाद में आप थक हार के फिर जो मटेरियल आपके पास है उसी को पढ़ेंगे और उसको ही आप अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ है आपको उसी को अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। मन लगा कर पढ़े। और बहुत जल्द मैं मेंस का जो ऑप्शनल एनवायरनमेंट साइंस का है वो शुरू कर दूंगा। मैंने पहले ही बताया था, मैं इसे जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ। पीटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs का सीरीज में लाऊंगा। और JPSC सिविल सेवा, मतलब कि JPSC सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत जल्द बैचेज वगैरह अनाउंस होंगी, वो बाद में बात करेंगे कभी अलग वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें और आप लोगों को आने वाले समय में इस चैनल से काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है। स्टूडेंट वगैरह की मांग को मैं भी जो है समय समय के साथ उठाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।